नमस्कार, सुजस्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का हुआ आयोजन। देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी आए एक मंच पर। मुख्यमंत्री ने विकास, निवेश और नवाचार में साझेदारी का किया आह्वान। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की हुई ग्राउंड ब्रेकिंग। कमिटमेंट इन एक्शन कॉफी टेबल बुक का हुआ विमोचन। विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को किया गया सम्मानित। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 में आयोजित पर्यटन सत्र में राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2025 का विमोचन। मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यटन मंत्री की उपस्थिति में हुआ विमोचन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आयोजित किए गए प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी शामिल हुए। जेईसीसी जयपुर में आज आयोजित किए गए प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस के भव्य उद्घाटन समारोह को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विश्व भर से आए प्रवासी राजस्थानियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल एक समारोह नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और वैश्विक पहचान का मिलन है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी रहने वाले प्रवासी राजस्थानी आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने देश दुनिया में राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और उनके सम्मान के उत्सव के रूप में हमने हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस वादे को पूरा करते हुए पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश और प्रवासी समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा की। इनमें से 9 विदेशों और 5 देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष फिर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की घोषणा भी की। उन्होंने प्रवासी समुदाय से आग्रह किया कि वे राजस्थान आए और खुशहाल और आधुनिक राजस्थान के निर्माण में सहभागी बने। हमने पिछले वर्ष घोषणा की थी कि हम हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस आयोजित करेंगे, पर हमने कल्पना की थी कि मेरे राजस्थानी भाई बहन इतनी बड़ी संख्या में आएंगे और अपनी सहभागिता निभाएंगे। लेकिन आज प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में आपकी गर्मामयी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग पधारे हैं। मुझे पता है कि जीवन आपको चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में ले गया हो, लेकिन आपका दिल इस मिट्टी, यहाँ की विरासत तथा संस्कृति के लिए हमेशा धड़कता रहता है। आप अपने साथ मारवाड़ की भावना, शेखावाटी का उद्यम, मेवाड़ का गौरव, ढूंढाड़ की विनम्रता, बागड़ तथा हाड़ौती की सांस्कृतिक गहराई और ब्रज का रस लेकर के आप हमेशा चलते हैं। आपने अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं, राजस्थान के साथ अपने भावनात्मक जुड़ाव को बनाए रखते हुए उद्योग, व्यापार, संस्थान, ग्लोबल नेटवर्क खड़े किए हैं। राजस्थान के लिए आप मेहमान नहीं हैं, आप तो राजस्थान के अपने हैं। आप राजस्थान के विकास में भागीदारी, साझेदारी और हमारी पहचान के प्रेरणा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग संवाद, सहयोग, निवेश और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करेगा। इसी क्रम में प्रवासी राजस्थानी नीति आज जारी की गई है, जो विश्व भर में बसे राजस्थानियों को पहचान, सुविधा और निवेश के लिए रोड मैप प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने रोजगार के नए अवसरों, कौशल विकास और उद्यमिता पहलों के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। साथ ही सौर ऊर्जा में राजस्थान के नेतृत्व और 50 करोड़ वृक्षारोपण के महत्वाकांक्षी हरियालो राजस्थान मिशन का भी उल्लेख किया।
इस दौरान उन्होंने 36,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों, हवाई अड्डों, लॉजिस्टिक्स हब और औद्योगिक क्षेत्रों सहित प्रमुख अवसंरचनात्मक विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2026 की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रवासी भारतीयों को राज्य में निवेश करने और मातृभूमि के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया। ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि ऊर्जा किसी भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक शर्त है। हमने इस जरूरत को समझते हुए विद्युत उत्पादन 6,363 मेगावाट की हमने प्रगति की है और हमने किसानों को कहा है कि हम आपको 2027 तक दिन में बिजली देंगे। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम किसान से भी वायदा किया है, उद्योगपति से वायदा किया है और हमने हमारे उपभोक्ता से भी कहा है कि हम उद्योगपति को और हमारे किसान को हम दिन में बिजली देंगे, उद्योगपति को 24 घंटे बिजली देंगे, उपभोक्ता को हम लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। इस उपलब्धि में मैं कह सकता हूं 22 जिलों में हम किसानों को दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह से हमारे किसान, युवा, मजदूर, महिला लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें भी काम कर रहे हैं। किसान, आपने देखा होगा, किसान सम्मान निधि हमने 76 लाख से अधिक किसानों को दी है। लगातार किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। 44,000 करोड़ रुपए से अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण किया है और हमने किसान के लिए गेहूं पर बोनस देने का भी हमने काम किया है। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत 6,207 करोड़ रुपए बीमा क्लेम हमने वितरित किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत करीब 9 लाख पशुओं को, 20 लाख से अधिक पशुओं को पंजीकरण, 10 लाख से अधिक पॉलिसी जारी की है। 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट भी हमने की है। इसी तरह से हमने कहा है कि हमारे देश का, प्रदेश का अगर मजदूर हमारा मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, तो लगातार हम मजदूरों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए हमने काम किया है, हम लखपति महिला के लिए भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। राज्य में करीब 20 लाख महिलाओं को विभिन्न कौशल और आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बता दें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को संदेश के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों और राज्य के बीच भावनात्मक जुड़ाव तथा साझा सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष फिल्म भी प्रदर्शित की गई। कार्यक्रम के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई, जिससे राइजिंग राजस्थान समिट के बाद से धरातल पर उतरी परियोजनाओं की कुल राशि बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। उद्घाटन सत्र में कॉफी टेबल बुक कमिटमेंट इन एक्शन का भी विमोचन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानी संवाद और उद्योग, ऊर्जा, जल, खान, शिक्षा, पर्यटन तथा स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित सेक्टोरल सेशंस का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले प्रवासी भाई बहनों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर प्रवासियों और उद्योगपतियों को राजस्थान के विकास से अवगत कराने के लिए प्रगति पथ थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से अवगत कराना है, ताकि वे बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान भाव के साथ अच्छी यादें लेकर लौटे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में आयोजित पर्यटन सत्र में राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2025 का विमोचन किया और सभी को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नई पर्यटन नीति राज्य के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सौंदर्य और विभिन्न पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। उन्होंने बताया कि इस नीति का उद्देश्य पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करना, निवेश आकर्षित करना, पर्यटन आधारित रोजगारों को बढ़ावा देना और ग्रामीण और हेरिटेज टूरिज्म को नई गति प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2025 से राजस्थान का पर्यटन क्षेत्र नए अवसरों, नवाचार और विकास के व्यापक अध्याय की ओर अग्रसर होगा, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत आधार मिलेगा। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।